गाइस, 2-3 दिन से मैं सुनती आ रही हूँ अपने घर में कि मम्मा फादर डे आने वाला है और हमने अपने पापा के लिए गिफ्ट लाना है, ये वाली डिश बनानी है, ये वाला कार्ड बनाना है। आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा है? पर मेरे को तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि फादर के लिए, जिसने तुम्हें बनाया अपना सब कुछ दांव पे लगा के, उसके लिए एक दिन, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए। कमाल है दोस्तों, ये सो कॉल्ड फादर और मदर डे जो हमें याद दिलाने आते हैं कि यार तुम्हारे फादर भी हैं, कुछ ऐसा ही है। और हम सब लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन करके हैप्पी फादर डे डैड ऐसा कुछ करते हैं, बुके भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं और सोचते हैं भाई अपनी ड्यूटी तो पूरी हो गई। बहुत अच्छा हो रहा है भाई, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा समाज कुछ इसी तरह आगे बढ़ रहा है। अपने ऑल अराउंड हम यही तो देखते हैं दोस्तों। हमारी तुम्हारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? हमारे बचपन से। कहाँ से शुरू होती है? बचपन से। क्या करते हैं पेरेंट्स? यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना ही देखा है, सुना है कि हर पेरेंट्स ये ट्राई करता है कि मैं अपने बच्चे को हर वो चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ जो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं मिली। तो क्या करते हैं पेरेंट्स, यानी हमारे पापा? कभी भी जो पापा लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह से मोम कर पाती है, वो नहीं कर पाते। ना उनका हमने रोना देखा, ना हंसना देखा, ठीक है। पर वो क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी ड्यूटी को निभाए जा रहे हैं अपने बच्चों के सामने। मैंने तो कभी किसी फादर को ये कहते हुए नहीं सुना कि बेटा मैं थक गया हूँ। इवन हर पापा, हर पेरेंट्स जब भी उनके अपने बच्चे उनके सामने होते हैं तो उनकी लेवल बेस्ट कोशिश ये होती है, रहने दो बच्चा, मैं कर दूँगा। बचपन हुआ, हमारी एजुकेशन के लिए कितना करते हैं, हमारी जॉब्स के लिए कितना करते हैं, यानी हमें पूरा सेटल कर देते हैं, चाहे मैं माँ के गहने बिके या फिर पिता की ज़मीन बिकी। नो डाउट उसने फ़ॉरेन भेजने के लिए अपने बच्चे को अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी, माँ ने अपने गहने तक बेच दिए। और बच्चे क्या करते हैं, गए और वहीं के हो गए, वहीं शादी कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और याद भी करते हैं तो किस चीज़ के लिए, यानी फिर भी पेरेंट्स खुश हैं। इस दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स और हमारे पापा ही होते हैं जो ये देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा हमारे से ज़्यादा कामयाब है। और दुनिया में कोई नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि हम बेटर बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि हम उनसे बेटर बने। हमारे पेरेंट्स को छोड़ के, हमारे पापा को छोड़ के सेटल हो गए और उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो गए। या जो लड़कियां होती हैं क्या करता है, वो अपने पापा को छोड़ के क्या कुछ नहीं करते। पापा अपनी बेटी की शादी के लिए क्या कुछ नहीं करते, वो लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बेटी को दे पाऊँ। बहुत सारे लोग तो कर्ज उठाकर भी सोचते हैं हमारी बेटी को खुशियाँ मिलेंगी और अच्छे घर में मेरी बेटी सेटल हो जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स की, उन्हीं पापा की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने हमें जन्म दिया है। दोस्तों मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकती, पर मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में रही होंगी तब मेरे पापा भगवान को प्यारे हो गए थे और मैंने अपने फादर के रूप में अपने फादर इन लोग को ही देखा है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, उनको बहुत ही दिन तक, जब भी हमने घर चेंज किया, उन लोगों को अगले 1-2 साल तक यही नहीं समझ में आया कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ कि मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। और हमारी पापा और बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और कभी कुछ ऐसा नहीं है हम बोलते नहीं दोस्तों, इवन हम लड़ते हैं। मतलब चुप्पी वाला हमारे घर में कोई काम नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से अपने घर पे कोई भी चीज़ की रूट के मना के बच्चे डिमांड करते हैं, मैं भी करती हूँ। और डेफिनेटली हमारे पापा उसको बच्चों की तरह, जैसे मेरे बच्चों की डिमांड पूरी करते हैं उसी तरह से वो मेरी भी करते हैं। मैं छोटी सी बात पर उनसे, पापा मैंने आपसे ये चीज़ मंगवाई थी और आप नहीं लेके आए। ओ ठीक है बेटा, भूल गया, मैं अभी लेके आते हूँ तेरे लिए। मतलब कभी सो कॉल्ड वो वाला कभी नहीं रहा। और पता नहीं दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आता कि वो भी तो हमारे फादर हैं, उनका भी तो डे है, उनका भी तो बेटा हमारे साथ रह रहा है, उन्होंने भी तो इतना ही कुछ किया है और आगे भी वो कर रहे हैं। और क्या करता है हमारा समाज, क्या करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं उन्हें। सब कुछ जिन्होंने हमारे लिए दिया, सब कुछ किया, इवन हमारी खुशियों के लिए, हमारी ख्वाहिशों के लिए उन्होंने तो अपनी ज़रूरतों को भी नहीं देखा। ऐसा ही करते हैं हर पिता। और हम क्या करते हैं उसके लिए, मतलब जो हमारा यूथ है वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इतने बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, इतने बड़े बड़े कोठियाँ हैं, पर क्या देखती हूँ मैं, वो बूढ़े माता पिता अकेले रहते हैं
और मेरा तो दिमाग का जब बिल्कुल सटक गया, जब मैं देखती हूँ सुनती हूँ कि वृद्धाश्रम में इतने माता पिता रहते हैं, और डेफिनेटली उनके बच्चे हैं, अच्छे खासे हैं, सेटल हैं, पर क्या बात है, इतना कुछ किया उन्होंने और वो अपने बच्चों के साथ भी नहीं रह पाए। यार लड़ लो झगड़ लो पर साथ तो रह लो, बोलने को तो मिलेगा, उन्हें ये तो एहसास रहेगा कम से कम कि हम अपने बच्चों के साथ हैं, और ये बहुत मायने रखता है। किसी का चुप होने से ज़्यादा लड़ना बेटर है। घर में रहो कोई बात नहीं, 4 बर्तन होते हैं खड़कते हैं, फिर सब चलता है सही। इवन क्या होता है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, क्या होता है उससे हमारे बीच, उसकी बल्कि हमारी बॉन्डिंग बेटर हो जाती है उस चीज़ से, क्योंकि अगर किसी के मन में कुछ होता है तो उसके मीडियम से निकल जाता है कि जिसकी जो फीलिंग थी वो उसने उसको लड़ाई के उससे ही कही जाए, पर वो कह तो दी, इवन दूसरा बंदा क्लियर हो जाता है कि इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से अगर आप अपने पेरेंट्स का सिर ऊंचा नहीं उठा सकते तो कम से कम नीचा भी ना गिराएं। सो गाइज़, इसी के साथ जो लोग माता पिता को उनके ही घर से निकालकर आज चैन से सो रहे हैं, याद रखना दोस्तों वो भी बूढ़े हो रहे हैं। याद करना दोस्तों वो भी बूढ़े हो रहे हैं। इसी के साथ दैट्स ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड फैमिलीज़। बाय।